बहुपद ये पढ़ना है ना। यस। इसकी जो परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दिए गए चर का घातांक एक पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। जैसे देखो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जानते क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 0 से लेकर के, ठीक है, आपका लाइट आ रहा है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक का तो समझ लो। ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, का अर्थ जो है वो होता है कितना, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 घात क्या होना चाहिए? जो चर दिया गया है, जैसे x के पद में दे, चाहे y के पद में दे, चाहे z के पद में दे, जो उसका घातांक होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या 2 3 4 5 इस तरह से होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए px हो गया, ये हो जाएगा x² + 2x + 3 बहुपद है। फिर से इसको लिख सकते हैं, px को लिख सकते हैं y, क्या लिख सकते हैं इसको y, या ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ऐसे दर्शाएगा, नहीं तो ऐसे दर्शाएगा x² + 2x + 3 ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे px बराबर हो जाता है, ठीक है, x³ - 2x + 3y, 3y नहीं 3, या y बराबर हो जाएगा x³ - 2x + 3, या तो ऐसे भी हो सकता है जिसका घातीय न हो, जैसे px बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा x पे घात 0 मान सकते हैं। ठीक है, x पे घात 0 + 3, ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। मतलब सर क्या समझा रहे हैं? जो लेट से आएंगे तो बता रहा, मतलब बहुपद है। तो बहुपद की परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दिए गए चर का घातांक क्या हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, यानी उसका घात क्या हो, माइनस में न हो। यानी कहाँ से शुरू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इन्फिनिटी तो कहीं भी लिख सकते हैं, अनंत। हाँ, बस वो माइनस में ना हो। माइनस में, यानी px हो जाएगा, जैसे x² + 2x + 3, इसका घात कितना माना जाएगा, इसका घात कितना माना जाएगा, इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, वही यहाँ पे लिखा है, इसका घात कितना है, 3 है कि नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दिए गए x³ + x² + 4x³ - + x 5 - 9x, कितना दिया, इसका घात कितना हो जाएगा, 5। आगे सुनो ना, हाँ, तो सब बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। या तो ऐसे देगा, नहीं तो ऐसे देगा।
ऐसे लिखेगा तो ऐसे दर्शाएगा, नहीं तो ऐसे दर्शाएगा। आगे समझ में? ठीक है। अब बहुपद के प्रकार पहला होता है घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार जो होता है पहला होता है एक पदी का क्या नाम है? रैखिक। पहला होता है रैखिक। उदाहरण पढ़ा सकते हैं। हाँ, उदाहरण उसमें नहीं, उसी में बता रहे हैं अभी, उसके बारे में बताया जा रहा है। घात के अनुसार और पहला हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद सब आप ए लिखिए। कहाँ पे? हाँ, ए और बी पहला हो गया, चाहे ऐसे लिखना एक, ठीक, और दोनों में एक, ठीक है। अभी दूसरा भी आएगा, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें घात एक हो। हाँ, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? एक। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जैसे देखिए, जैसे हो गया पीएस हो गया ना, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर से इसमें पता नहीं किसके मोबाइल पे फोन आ रहा है। पी एस बराबर एक्स प्लस 5 हो गया। पी एस बराबर कितना हो गया? उदाहरण है। हाँ, जैसे हम मान लीजिए बराबर, ठीक। यहाँ पे सकते हैं कितना? x प्लस 5। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स। ये हो गया रैखिक बहुपद, यस। ठीक है। इसके पहले भी एक बहुपद आता है शून्य घात, शून्य बहुपद, ठीक है, जिसका घात क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कोई संख्या दे दी गई, उसमें 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया। जैसे पीएफ दे दिया कितना? पीएफ दे दिया कितना? 5 कर दिया 5, 100 को अंक दे दिया, एक्स और जेड नहीं दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स का घात कितना है? 0। इसमें एक्स का घात कितना है? एक्स का घात कितना है? 0। बस समझ में आया? तो वही चीज होगा। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा आपका ऐसे, कोई दिक्कत? फिर से दूसरा लिख लीजिए, जिसमें दूसरा हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक ना। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? नाम से ही स्पष्ट है, जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण कितना हो जाएगा? बोलिए। पी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कुछ लिख सकते हैं माइनस 5, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं पी बराबर, ठीक है। यस सर। जो सब पहला अंक उसमें स्क्वायर हो। 4x पहला कहीं भी सकते कहीं हैं, भी लिख सकते हैं। हाँ मतलब जैसे 4x हो गया ना, यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें जो हो कहीं भी मतलब घात 2 होना चाहिए, घात ठीक है। एक हाँ, होना चाहिए। हाँ, कहीं भी घात 2 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आगे समझने से कुछ भी लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। लिख लीजिए, इसको त्रिघात बता देंगे, इसके बाद नोट कर लीजिए। सब आ जाएगा, देखने का क्या है? रेगुलर रेगुलर बने चाहिए एकदम, सब आ जाएगा, कोई बाकी रहेगा।
सर बहुत बेहतर समय से आप लोगों का लगभग आधा सिलेबस फाइनल होगा मैथ का। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम जो है कि समाप्त कर देंगे आप लोगों का, छुट्टी में पूरा बायोलॉजी समाप्त करेंगे। हाँ, अभी कई लोगों को पूरा नहीं तो किया। गलती उन लोगों की है ना, जो हम लोग के साथ बना रहेगा उसका बेहतर नंबर आएगा। दो हाँ, घात के अनुसार हो गया ना। Yes. और घात के साथ तो ये आता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। इसमें वही परिभाषा, ठीक है। क्या रहेगा? ऐसे बहुपद जिसमें चाहे जिसका ना, जिसका घात क्या हो? तीन। से त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स बराबर क्या ले लेंगे? एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, या और भी एक्स बराबर एक्स माइनस 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब जिसमें घात माइनस 3x प्लस 5। इस तरह से कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका होता है मानक रूप, क्या होता है? इस तरह से दे दिया ना, इसका होता है मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप। मानक रूप लिखने क्या करते हैं? हाँ, सब कुछ सीधा कर देंगे। हाँ, मानक रूप लिखने के लिए घात को क्या करते हैं? घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। जो बड़ा होगा पहले उसका छोटा। हाँ, जैसे तो सबसे बड़े को पहले रख दीजिए, उसको उससे छोटा, उसको दूसरे सबसे छोटा को बाद में, अचारा इसको सबसे लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, वो होता है मानक रूप। मानक रूप ऐसे होता है कि ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ए एक्स पर एम फिर से प्लस बी मान लीजिए, बी एक्स पर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स पर एन माइनस 2 प्लस डी एक्स पर एन माइनस 3 तक। इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये दे दिया गया ना, ये दे दिया गया, इसका मानक रूप पहले का मानक रूप हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। मानक रूप हो गया। इसको क्या मानक लिखते हैं? कैसे लिखेंगे? तो है ये है, ऐसे इसका लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? ये पहले लिखेंगे, बताइए, माइनस 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 5। आगे सुनो ना, ये हो गया आपका। फिर से इसका लिखते हैं, यदि इस वाले का दूसरा हो गया, तीसरे वाले का लिखते हैं, कितना आ जाएगा? बोलिए। माइनस 2x स्क्वायर नहीं क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस प्लस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 3x -3x प्लस 5। प्लस 5। आगे सुने, इतना से इतना आएगा तो भूलेगा नहीं ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे आपका सिलेबस के बाहर है लेकिन जानना जरूरी है। हाँ, क्या करेंगे? उसका तो हमको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया घात के अनुसार। और किसके अनुसार लिखेंगे? पद के अनुसार। पद के अनुसार। ठीक है, पद के अनुसार क्या होता है? एक पद ही होता है। एक पदी देखो, परिवर्तन लिख नहीं रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। एक पद ऐसा बहुपद जिसमें
केवल क्या हो, एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा वो, इसे एक पदी बहुपद कहलाता है। पी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स मान लीजिए, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और पी एक्स बराबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। हाँ हो सकता है, एक एक पद होना चाहिए। एक पद होगा लेकिन कौन सा घात का होगा, एक ही पद है, एक पद ही है, लेकिन कौन सा घात है इसमें, कितना घात है इसमें, अरे भैया इसका घात कितना है, 0 एक से दिख रहा है यहाँ पे, नहीं सर, अभी बताएं इसके पहले घात कितना होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। अब होता है द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद हों, 2 पद हों उसे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे चौदह क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स 4x मान लीजिए, और भी हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, 2 ही पद होना चाहिए उसमें, ठीक है, नोट कर लो। सर उसमें 5 खाते हैं, यहाँ पर 25 हो सकता है, कहाँ पे, वहाँ मान लीजिए 5 है, तो हाँ। इसमें द्विपदी में हाँ। 25 हो सकता है, यहाँ पे हाँ मतलब केवल 25, क्यों, नहीं इसमें पद 2 होना सिर्फ चाहिए, 25 अंक है, मतलब 25, जैसे पी एक्स बराबर कितना हो जाए 25, द्विपद में सकता हो, इसमें द्विपद नहीं, द्विपद यहाँ प्लस माइनस रहता तो हो जाता है, लेकिन द्विपद में तो यहाँ पे द्विपदी कैसे होता है, यहाँ पे 2x + 5 तब द्विपदी होना होगा, ठीक है। जैसे